द्वारा जो जांच प्रॉपर नहीं की थी और कार्रवाई नहीं की थी और संरक्षण में चल रही थी, इसलिए उन लोगों को प्रॉपर मिलना चाहिए। लोग परेशान हैं, लोगों को समस्या बहुत चल रही है, बहुत आसपास के मकान टूट गए हैं और सब चीजें हुई हैं। वहाँ आपके आप विधायक हैं, आपने कभी विरोध नहीं जताया इस बात का? बिल्कुल, मैं अभी तो 2 महीने से विधायक हूँ। इसके पहले तो कमल पटेल विधायक थे, मंत्री थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। संरक्षण वो दे रहे थे, आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। इधर आ जाओ। के विधायक या कांग्रेस तो वैसे ही देश में बम की माला पहने घूम रही है। ये बम फटाके आतंकवाद ये सब कांग्रेस की जड़ है, लेकिन फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देंगे। उनने हरदा में जो घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर तत्काल कार्रवाई की है। एसपी कलेक्टर वहां हटा दिए गए। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश है। जांच कमेटी बन गई है। कांग्रेस तमाशा ना करे, बल्कि मानवीय आधार पर सरकार जो पहल कर रही है उसमें सहयोग करे, जिससे मध्य प्रदेश में ऐसी कभी कोई अनहोनी घटना न घटित हो। बम की माला पहनने का लोकतंत्र के जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। ये दुखद हादसे की जानकारी मुझे रात में हो गई थी। एक अवैध स्थान पर विस्फोटक सामग्री का होना बनना, इसकी ठीक से जांच हो जाए। जिनकी मृत्यु हो गई है वो तो वापस नहीं लौट सकते, लेकिन वो बहुत तकलीफ से मरे हैं और अभी बहुत बड़ी संख्या में घायल भी होंगे। हमारे प्रदेश की सरकार तो बहुत ही संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। जो उनके परिजन हैं उनको ठीक से मुआवजा भी मिलेगा या घोषित हो चुका होगा, लेकिन जो मर गए वो बहुत कष्ट से मरे। और इसके पहले भी उस इलाके में सिमी के लोगों की गतिविधियां रही हैं, अगर आपको पता हो तो। ये सारी चीज़ों का ठीक से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे होंगे। मेरी पूरी सहानुभूति परिजनों के साथ है और मैं जो गुजर गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ इस दुखी मन से कि ऐसे दुख से किसी की मृत्यु न हो। अब मैं इसको इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि इंटेलिजेंस का काम है, लेकिन ये तो लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध बारूद बनना, कि उसका विस्फोट हो गया और ये सब हो गया, तो कहाँ से सामग्री जुटी होगी। तो वो तो जब तक इस प्रकार के लोग ना हो जो आतंकी गतिविधि में संलग्न रहते हों, ऐसी सामग्री मिल नहीं पाती। जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो पूरा स्वर्ण मंदिर के अंदर बारूद भरा हुआ था, इसलिए कांग्रेस के लोग से और आतंकवादियों से भर गया था। हम ना आतंकवादियों को छोड़ते हैं, और एक बार सिमी के आतंकवादी भागे थे जेल से, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो सब उड़ा दिए गए थे। ठीक है, अद्भुत लापरवाही का दृश्य देश ने और प्रदेश ने देखा है। संवेदना है, भावना परिवार के साथ है। संकट कैसे आया, दोषी कौन है और किसको इसके लिए जिम्मेवार ठहराए, ये एक अलग कहानी है। और इसमें किसी प्रकार की नकारात्मक का विचार देना मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरी नहीं। इस वक्त जरूरी है कि हम सब मिलकर कैसे उन परिवारों को जिन पे ये वज्रपात आया है, उन सब परिवारजनों पे एक साथ मिलकर उनका सहयोग करें। और इस पूरी घटना को लेकर सरकार, जिम्मेवारी अधिकारी, कर्मचारी, तंत्र सब मिलकर उनको जितनी राहत दे सके उस पर काम करें। और कांग्रेस पार्टी भी उस भावना से कि सरकार जल्दी से जल्दी राहत दे, और हमने हमारे कार्यकर्ताओं से को आदेशित किया है, निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हताहत है परिवारजनों की सेवा करें, उनका सहयोग करें। जहाँ तक प्रश्न है लापरवाही का, ये समय पे बात है।
मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए सर। चलाता गया बेल प्रथा, तो प्रशासन क्या कर रही है? ये पूरी जिम्मेदारी और दोष प्रशासन का है।